जी नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं तेजस लाइव। मैं हूं रामेश्वर, मेरे साथ देव पंडित कैमरामैन। दर्शकों, अभी हम एक स्पेशल जगह पर मौजूद हैं और वो स्पेशल जगह है बाबा रामदेव की पावन नगरी ग्राम नाटाराम। आप सभी जानते ही हैं, कुछ दिनों से ग्राम नाटाराम की जो चर्चा है पूरे राजगढ़ जिले में हो रही है और वो इसलिए हो रही है क्योंकि यह प्रतिवर्ष भगवान रामदेव जी की जो दूज है वो भी मनाई जाती है और इस वर्ष एक स्पेशल यहाँ कार्यक्रम है। दांगी समाज का सामूहिक विवाह सम्मेलन है तहसील स्तरीय। तो वो सम्मेलन है 17 तारीख को। आज 16 तारीख है। आज मैं आपको यहाँ की अग्रिम तैयारियां दिखाऊंगा और दांगी समाज के प्रदेश अध्यक्ष श्री बालचंद जी दांगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और नाटाराम के सरपंच महोदय और पटेल साहब भी जुड़े हुए हैं। सभी हमारे साथ जो वरिष्ठ है वो भी जुड़े हुए हैं। तो आइए चर्चा करते हैं, जो तैयारियां चल रही है, कितने जोड़े हैं, यहाँ की सभी जानकारियां मैं आपको दिखाने वाला हूँ कार्यक्रम से संबंधित। सबसे पहले सर आपका स्वागत है। तैयारियां कैसी क्या चल रही है, थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी दे दीजिए। धन्यवाद। देखिए, कल 17 तारीख को हमारे यहाँ सामूहिक जो सम्मेलन होने जा रहा है, इसकी सारी तैयारियां अंतिम चरण में है। टेंट, पांडाल, आवास की व्यवस्था हो चुकी है। भोजनशाला बन के कम्प्लीट है। सारे जोड़ों के घर पे आज मंडप होने वाला है। कल सवेरे बारात लेके आएंगे और पूरे गांव नाटाराम के सारे छोटे बड़े उन सब लोगों में भारी उत्साह है। आसपास गांव वालों में भी भारी उत्साह है। यहाँ प्रतिदिन सहयोग करने के लिए आसपास के गांव के लोग भी इकट्ठे होते हैं और गांव के छोटे बच्चे, बूढ़े, महिलाएं सब लोग लगातार यहाँ व्यवस्थाएं कर रही है। पूरा प्रांगण जैसा आप देख रहे होंगे, पूरे प्रांगण की बिल्कुल स्वच्छता से साफ सफाई कर दी गई है। टेंट पांडाल लग के तैयार हैं। सबसे बड़ी जो गर्मी का मामला है, पानी की ज़रूरत यहाँ महत्वपूर्ण रहती है। तो यहाँ ऐसी व्यवस्था की जा रही है कि जगह जगह पानी के पेयजल के स्टॉल लगाए जाएंगे। भोजनशाला के बगल में भी यहाँ एक बहुत बड़ी पाइपलाइन डाल करके और उसमें पानी पिलाने की व्यवस्था की जा रही है। हमें प्रशासन का भी पूरा आशीर्वाद और सहयोग मिला है कि जल निगम वालों ने यहाँ हमारे गांव नाटाराम में पेयजल जो लाइन है उसको चालू कर दी है। उससे घरों में भी नल आने लग जाएंगे और यहाँ भी पूरी पानी की व्यवस्था हो रही है। अच्छा, कार्यक्रम बहुत बड़ा है, व्यवस्था भी आपने बहुत अच्छी की, जैसे हमने भी घूम के देखा है। तो लगभग कितने जोड़ों का, जैसे आपको तो जानकारी होगी सही। लगभग 144 जोड़े कल यहाँ परिणय सूत्र में बनने जा रहे हैं। और हमारे यहाँ एक विशेषता ये है कि हमने सभी बालिग बच्चों का ही पंजीयन किया है। इसमें कोई भी एक भी बच्चा नाबालिग 18 वर्ष 21 वर्ष से कम उम्र के हमने कोई जोड़ा नहीं लिया है। नहीं तो खिलचीपुर तहसील का जो तहसील स्तरीय सम्मेलन है, यहाँ इतना सघन समाज रहता है कि यहाँ जोड़ों की संख्या और भी बहुत ज़्यादा हो सकती है। लेकिन पूरे शासन की मंशा है, तो शासन की मंशा के अनुसार हम समाज की तरफ से भी ये प्रयास कर रहे हैं कि बाल विवाह पे प्रतिबंध लगे। कोई भी 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे की शादी नहीं हो। और हमने पूरा प्रयास किया है कि यहाँ 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का पंजीयन हमने नहीं किया है। एक और लास्ट सवाल है, जैसे खिलचीपुर तहसील में 2-3 जगह सम्मेलन होते थे, लेकिन इस वर्ष समाज की जो आपकी जो भी तय हुआ है, लेकिन एक ही जगह हुआ है। तो ये किस प्रकार से हुआ? एक बहुत बड़ा संदेश है ये समाज के लिए। देखिए, क्या पहले हमारे गांव में अलग अलग ग्राम स्तर पे समितियां बना के अपने यहाँ करते थे। जैसे पहले पीपलिया कला सम्मेलन हुआ, वहाँ की स्थानीय समिति काम करती थी। ब्यावरा कला होता था, वहाँ की स्थानीय समिति काम करती थी। कचोटिया हुआ, वहाँ की स्थानीय समिति काम करती थी। लेकिन क्या भिन्नताएं आ रही थी, स्थानीय समितियों में कहीं ना कहीं आपसी मतभेद हो जाता है। उससे वो काम, जो सामूहिक सम्मेलन की संख्या बढ़ना चाहिए, लेकिन वो और डिमोशन हो रहा था, उसकी संख्या लगातार कम हो रही थी। तो हमने इसको माइंड किया और हमने पूरे तहसील की बैठक करके ये कहा कि अब कोई भी अपने अपने गांव में अलग अलग सम्मेलन नहीं करेगा। पूरे तहसील की एक समिति रहेगी और पूरी समिति प्रतिवर्ष अलग अलग गाँव में बदल बदल करके एक सामूहिक सम्मेलन करेगी। उसी का प्रतिफल है कि आज देखिए, हमने 1 महीने पहले निर्णय लिया था और 1 महीने में आज हमारे पास 145 जोड़े पंजीयन हो गए हैं। और ये बहुत विशाल है। इससे समाज का करोड़ों रुपया बचता है। समाज में जो घर पे लोग दिखावे के लिए बड़ी बड़ी शादियां कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं, उसमें कई कुरीतियां पनप रही है। जो नई नई पीढ़ी है हमारी, नवयुवक गलत दिशा में जा रहे हैं, नशा की लत लोगों में पड़ रही है। इन सारी चीज़ों से बचाने के लिए हमारा समाज खेती पर निर्भर समाज है। दांगी समाज बहुत मेहनत करके पैसा कमाता है। तो हमारा ये प्रयास है कि हमारी कड़ी मेहनत की जो कमाई है उसको हम दूसरे रचनात्मक कार्यों में खर्च करें। और ये जो सामूहिक विवाह, ये घर पे जो फिजूल खर्च की शादियाँ करती है, उससे बचत करने का एक बहुत बड़ा संदेश है। धन्यवाद। प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते कल के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे सर्व समाज को? हम पूरे समाज से एक ही निवेदन है कि यहाँ जिन लोगों ने अपने घर पे शादियां कर ली है या जो घर पे शादियां करना चाहते हैं, उनसे भी एक निवेदन करना चाहते हैं कि वो सब कल यहाँ आए और इस सामूहिक सम्मेलन को देखें कि आपने अपने घर पे जो शादी की है उसका रीति रिवाज देखो। अगर हम हिंदू धर्म के मानने वाले हैं तो यहाँ हम कल पूरे हिंदू धर्म के रीति रिवाज के अनुसार विवाह संपन्न कराएंगे। और ये जो लोग घर पे शादियां करते हैं
ये कितना बिगाड़ा कर रहे हैं, कितना फिजूल खर्च कर रहे हैं। और वहाँ पे वहाँ के पंडित उसको किसी रीति रिवाज का निर्वहन करते हैं या नहीं करते हैं, कोई देखने वाला नहीं। लेकिन यहाँ पूरे समाज के कम से कम 30,000 लोगों को साक्षी बनाकर, अग्निदेव के साक्षी बनाकर पंडितों के द्वारा पूरे मंत्रोच्चार के साथ विवाह संपन्न होगा। और इतने रीति रिवाज, इतने मंत्रोच्चार के साथ कोई अपने घर में विवाह संपन्न नहीं कराता है। इसलिए हम तो उनसे अनुरोध करना चाहते हैं कि आप यहाँ के देखिए, कितना कम खर्च में कितना अच्छा सम्मेलन और कितना अच्छा विवाह हम यहाँ करा रहे हैं। धन्यवाद आपका बहुत बहुत सारी जानकारी देने के लिए। तेजस लाइव के सभी दर्शकों से भी निवेदन है कि आप एक बार जरूर बाबा रामदेव की पावन नगरी में कल आए और यहाँ आकर देखें कि जो दांगी समाज का प्रथम जो नाटारा में प्रथम सम्मेलन है, प्रथम सम्मेलन जो होने जा रहा है, उसकी भव्यता और दिव्यता यहाँ आकर अपनी आंखों से देखे और इस प्रकार के जो समाज के उत्थान में काम होने वाले हैं, कार्य होने वाले हैं, समाज मिलकर जो काम करता है, उसकी छवि आप सभी एक बार जरूर देखें। धन्यवाद। देखते रहिए तेजस लाइव।